चलिए आज भी कुछ सीखते हैं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कि जो है ग्रो को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने उसमें आपको ये ओपन करके सबसे पहले इसका इंटरफेस दिखाया था कि इसका इंटरफेस बहुत इजी होता है। इजी इन द सेंस कि कोई बिगिनर भी जो है ना तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसका इंटरफेस ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया था, एक सेकेंड, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक्सप्लोर है, ये पोजीशन है, ये ऑर्डर है। जब आप एक्सप्लोर पे, अभी ये ऑलरेडी एक्सप्लोर पे ही क्लिक हो रखा है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लोर रहता है। अगर आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो पोजीशन दिखेगी, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर दिखेंगे। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट सपोज़ कि हम ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, पोजीशन मेरी कुछ है, फिर आप देखकर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो मैं ऑर्डर नहीं, पोजीशन नहीं खोल रही हूँ। ये हमारा आज का ऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर मैंने लिए हैं और मैंने FNO करा हुआ है। ठीक है, किसी को भी ना FNO तब तक नहीं करना जब तक उसे FNO की पूरी नॉलेज नहीं है। तो FNO को आप लोग बिल्कुल अवॉइड करिए, वो जिससे नॉलेज होती है वही कर सकता है, वरना उसमें सिर्फ नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तुक्के से कभी फ़ायदा नहीं होता है। ये डार्क साइड है इसकी, जो कोई बताता नहीं है। सब आपको प्रॉफिट दिखा के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी तरह बस इस मार्केट में आ जाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको इस मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होगी, उसके बाद आपका पैसा यहाँ से बनता है, वरना तो मार्केट में पैसा सिर्फ डूबता है। पैसा बनेगा नहीं, सिर्फ डूबेगा। ठीक है, तो ऑर्डर पे आपको ऑर्डर दिख जाता है, यहाँ एक्सप्लोर पे आते हैं तो फिर आपके पास यहाँ दिखता है कि ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, ये सेंसेक्स है, ये फिन निफ्टी है। यहाँ पर स्टॉक्स नीचे पे, ये तो स्टॉक्स है, FNO है, म्यूचुअल फंड है और UPI है। मतलब इसने अब UPI का ऑप्शन भी दे दिया। जैसे आप फ़ोन पे वगैरह करते हैं ना, ऐसे यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपको कोई दूसरा ऐप नहीं चाहिए, आप यहाँ से भी UPI कर सकते हैं। ये UPI का ऑप्शन इसने इसमें दे दिया है। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेफ़ रहता है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है कि आपको कब फंड डालना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट डिप में होता है तब फंड डालने पे फ़ायदा होता है, अगर मार्केट बहुत अप चल रहा है तो वहाँ पर उतना फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ से आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। और हाँ, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिए। तो मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए कि कुछ लोग होते हैं काम करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ चलानी कैसे है। मैं सिर्फ आपको ग्रो ऐप कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा मेरा और कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। आ जाइए फिर से यहाँ पे देखते हैं, हम इंटरफेस पे दें। ये सबसे शुरू में स्टॉक्स पे देखते हैं। अभी क्या है, अब स्टॉक्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो पहला टैब था स्टॉक का, स्टॉक पे आए, स्टॉक पे देखते हैं तो यहाँ पर दिखा रखा है कि मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, कि आज ग्रो पे सबसे ज़्यादा क्या ट्रेड हुआ है। तो ये देखिए, ये जो कल्याण ज्वेलर है इस पर ट्रेड हुआ है। कल्याण ज्वेलर है, ये माइनस में चल रहा है। क्वाड्रेंट है, त्रिवेणी है, BSE, ये सब जो है ज़्यादा ट्रेड हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे शेयर है पर सब नहीं दिखते हैं यहाँ पर। जिस पे ज़्यादा ट्रेड हुआ होता है वो दिखता है। तो यहाँ से दिख जाता है। नीचे प्रोडक्ट में और टूल में आपको दिख रहा है कि FNO का है, इवेंट वगैरह है। यहाँ पर ये ऑप्शन होता है IPO का ऑप्शन दिख रहा है, और ये ऑल स्टॉक्स के यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर गेनर के ऑप्शन दिखते हैं कि कौन कौन आज जो है ग्रीन में था। गेनर का मतलब होता है कौन कौन सा स्टॉक जो है वो ग्रीन में रहा। आपको पता करना है, जैसे आपको नहीं पता कि कौन से स्टॉक बढ़ रहे हैं कौन से घट रहे हैं, तो वो ग्रो के इंटरफेस पे आपको इजीली दिख जाते हैं। सामने ही है, देखो गेनर लिखा हुआ है ना, ये रहा गेनर। ठीक है, इस गेनर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। मान लो ये सबसे पहले लार्ज कैप वाला दिख रहा है, मिड पे करोगे तो मिड वाले गेन दिखेंगे, स्मॉल पे करोगे तो स्मॉल वाले। मैं आपको बता दूं, जब कैपिटल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो कंपनीज को 3 पार्ट में बांटा गया है। लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप बहुत रिस्की होती है, जो मिड कैप है वो स्लाइटली कम रिस्की है, और लार्ज कैप जो है सबसे कम रिस्की रहता है। तो जो भी बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, बिल्कुल नए नए जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए लार्ज कैप की कंपनी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, इनमें फ्लक्चुएशन बहुत कम आता है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहती है। फिर ये लार्ज कैप में अगर आप देखना चाहो, सिर्फ 3 नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये 3 शो हो रहे हैं। ये जो है ये 3 सिर्फ शो हो रहे हैं, 3 नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ पर सी मोर पे क्लिक करोगे तो सारी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, सारी लिस्ट खुल गई। यहाँ पर हमें दिख रहा है श्री सीमेंट है, ब्रिटानिया है, ICICI है, नेस्ले है, इन्फोसिस है। इस तरह से बहुत सारे हैं, आप नीचे ऐसा स्क्रॉल करते जाइए और आपको दिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉप गेनर देख लिए। यहीं पर देखिए टॉप गेनर के पास लिस्ट है टॉप लूज़र की। ये सारे आज गिरे हैं शेयर। इसके बाद फिर टॉप वॉल्यूम भी बता रखा है कि किस में ज़्यादा वॉल्यूम रहा। फिर 52 वीक का हाई बता रखा है यहाँ पर, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर 52 के वीक का लो है, वो यहाँ पर इसमें गिवन है। ठीक है,
तो इस तरह हमने देखा कि हम सिर्फ ग्रो ऐप का यूज़ करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, गेनर देख लिए, लूज़र देख लिए, अब वापस आ जाइए। ठीक है, वापस आते हैं, फिर ऐसे ही मिड पे, अगर आप मिड कैप देखते हैं तो फिर ऐसे ही स्मॉल कैप पे, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो हमने ऑन एंड ऑन ग्रो पे आज क्या देखा है, ग्रो पे देखा है कि स्टॉक वाला अगर हमें ऑप्शन देखना है तो स्टॉक ऑप्शन पे यहाँ पर एक्सप्लोर का ऑप्शन है। एक्सप्लोर के ऑप्शन पे क्या होता है कि गेनर और लूज़र हमें दिख जाते हैं। जो जो भी आपको गेनर और लूज़र दिख रहा है, जो भी आपको अच्छा स्टॉक लगता है, उसको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है, बिना किसी से पूछे। जो भी आप नॉलेजेबल पर्सन आपके आसपास हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उससे पूछे बिना आप इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि अपने दिमाग से इन्वेस्ट करना बेकार है। क्योंकि क्या होता है ना, कौन सा शेयर कब नीचे चला जाएगा, कब ऊपर चला जाएगा, किसी को नहीं पता है। उसी को पता होता है जो रेगुलरली इन चीज़ों को समझता है, जो इन चीज़ों की नॉलेज रखता है। आप बिना बात अपना पैसा लेकर मार्केट में नहीं कूदेंगे। तो कैसा लगा आपको सीरीज़, आपको क्या अच्छा लगा है तो बता दीजिए। फिर आगे नेक्स्ट सेशन में आगे चलेंगे और ग्रो में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए वन बाय वन हम सब चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे।